धौल पहाड़ी मुंगेर जिले का एक ऐसा स्थल जो चोर गांव पंचायत के अंतर्गत है। आखिर नाम क्यों पड़ा चोर गांव? बड़ा दिलचस्प सवाल है। इतिहास के साथ नाइंसाफी का जो सफर आज तक है, जारी है, उस सफर में इसका नाम चोरगांव हो गया। नमस्कार, मैं सोमनाथ आर्य, इंडस न्यूज़ 24/7 के साथ। आज मैं जहां मौजूद हूं, यह जगह है धौल पहाड़ी। धौल पहाड़ी पर, जैसा कि नाम है, पहाड़ी और ढोल दोनों के तादम्य की कहानी अलग अलग है। इसकी कहानी पर मैं फिर आगे विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन आप इन पहाड़ियों पर जिस उकेरी गई पाषाण भित्ति चित्र को देख रहे हैं, ये तथागत बुद्ध की पाषाण भित्ति है, पत्थरों पर उकेरी गई आकृति। और आज थोड़ी देर पहले मैंने इस पत्थर पर उकेरी गई आकृति का आकार मापने का काम किया। तकरीबन यह जो चिन्ह बौद्ध की प्रतिमाओं का जो चिन्ह और आकृति है, यह 7 फीट ऊंची और लंबाई में और 5 फीट 3 इंच ये चौड़ी है। ये पूरा का पूरा जो पहाड़ी का भूभाग है, इस पहाड़ी के चारों कोण पर जाएंगे तो आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, जिन प्रतीक चिन्हों को समझने की, जानने की जरूरत है। धौल पहाड़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ बहुत सारी लिपियों में कई संदेश देने की कोशिश की। बहरहाल इन भित्ति चित्र का क्या महत्व है, उन संदेशों को कभी पढ़ा नहीं गया, ना ही देश और दुनिया किसी भी मीडिया संस्थान में धौल पहाड़ी के रहस्यों का कभी रहस्योद्घाटन नहीं किया गया। लेकिन ये धौल पहाड़ी आज भी इस खामोश वीरान स्थल पर बौद्ध प्रतीक चिन्हों के साथ कई सवालों को जन्म दे रही है। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई आकृति बहुत कुछ कहती है, साथ ही साथ इन आकृतियों को भी आप गौर से देखें। ये जो आकृति है, यहाँ जो कुछ संदेश लिखे गए हैं, ये आज तक पढ़े नहीं गए, और संदेश लिखे ही गए हैं और लिपियों में भी बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है। आप यहाँ भी देखें तो हजारों साल पहले ऐसे भित्ति चित्र, वोटिव स्तूप बनाए गए। यहाँ तो आप खास तौर पर गौतम बुद्ध की अमिताभ मुद्रा की एक प्रतिमा को देख सकते हैं, जो इन पहाड़ियों को खोदकर निर्मित किया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वोटिव स्तूप है, यहाँ भी मौजूद है। और जब हम लगातार आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ भी कुछ कहने की कोशिश की गई है। पत्थरों ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। तत्कालीन दौर का जो इतिहास था, जो आज का अतीत है, और आज जो वर्तमान आपके सामने खड़ा है, इसको नहीं पढ़ा जाना, ये कई बातों का संकेत करता है कि इसे क्यों नहीं पढ़ा गया। आगे हम बढ़ेंगे तो इन खास चिन्हों पर हम लोग गौर करेंगे। ये चिन्ह और प्रतीक बौद्ध धर्म से जुड़े होने के बावजूद अब तक अनरीडेबल अर्थात अपठनीय हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी इसी तरह के कुछ प्रतीक चिन्ह नजर आएंगे। इन पहाड़ की श्रृंखलाओं पर कई चीज़ें मिट गई, कई चीज़ें कालांतर में बहुत कहने के बावजूद बहुत कुछ नहीं कह पाई। यहाँ भी कुछ आकृतियाँ हैं, उकेरी गई हैं, लेकिन आगे का हिस्सा जो है, यहाँ से आपको नजर आएगा, ये भी एक वोटिव स्तूप है। और इस तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा कुछ संकेत, कुछ लिपि। और यह जो लिपि है, ये 4 फीट ये लंबी है, 4 फीट 4 इंच। इसमें बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है, लेकिन इतिहासकारों द्वारा और भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, भाषाविदों के द्वारा
इसका नहीं पढ़ा जाना इतिहास के साथ एक तरह से नाइंसाफी है। आखिर हम अपने प्राचीन जो स्थल हैं उसको लेकर बेरुखी वाली भावना क्यों रख रहे हैं? हम इतिहास के साथ न्याय करने में क्यों नहीं सक्षम हैं? जबकि देश के इतिहासकार ये दावा लगातार करते आ रहे हैं कि वह प्राचीन भाषाओं को पढ़ने में उन्होंने महारत हासिल की है, लेकिन ये प्राचीन भाषाएं पढ़ी नहीं जा रही है। जहाँ पढ़ी जा रही है वो भाषाएं तो दुनिया के सामने है, लेकिन कई ऐसे गुमनाम स्थल हैं। धौल पहाड़ी मुंगेर जिले का एक ऐसा स्थल जो चोर गांव पंचायत के अंतर्गत आता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चोर गांव, आखिर नाम क्यों पड़ा चोर गांव? बड़ा दिलचस्प सवाल है। कहा जाता है कि इस गांव में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा चीवर पहने है, और जो भित्ति चित्र आप नजर आएंगे वहां पे महात्मा बुद्ध चीवर पहने हुए हैं। और चीवर गांव, मौर्य काल में इसे चीवर गांव कहा जाता था, लेकिन बौद्ध प्रतिमाओं के तोड़ने और इतिहास के साथ नाइंसाफी का जो सफर आज तक है, जारी है, उस सफर में इसका नाम चोरगांव हो गया। अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग और उसके गांव वाले चोर थे। सोचिए, 80 के दशक में फिल्म आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन की हाथ पे चोर लिख दिया गया था, मेरा बाप चोर है, और इस पूरे गांव का नाम ही चोरगांव लिख दिया। गांव वाले खामोश हैं, उन्हें पता नहीं अपने अतीत के बारे में, लेकिन इतना जरूर पता है इस गांव का संबंध बौद्ध धर्म से रहा है। और चीवर पहने महात्मा बुद्ध पहाड़ की इसी ऊंचाई पर जहां हम आपको लिए चलेंगे, वहां महात्मा बुद्ध पंचमुखी नाग के साथ मौजूद है। से भगवान शिव मानकर ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इन पहाड़ियों को आप देखें, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो है भित्ति चित्र के रूप में मौजूद है। पहाड़ों को खोद करके महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई है। कई सारी भाषाओं में, लिपियों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है, लेकिन इस प्रक्षेत्र में बुद्ध धर्म, उनका बौद्ध धम्म, उसके बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। इसी पहाड़ की चोटी पर पंचमुखी नाग के साथ भगवान बुद्ध विराजमान हैं। कहा जाता है कि नागवंशी जो शासक थे, जो 5वां नाग है, मुछलिंद थे, जिन्होंने महात्मा बुद्ध की रक्षा की थी, और इसलिए प्रतीक चिन्हों के तौर पे नागवंशी शासकों का भी जिक्र होता है मूर्तियों में, और महात्मा बुद्ध का भी। इन पहाड़ों पर भी महात्मा बुद्ध की चित्र और उपकृति और कई लिपियां हैं जो लिखी गई है। हम जानना चाहेंगे सर, इस गांव को चोरगांव कहा जाता है, चोरगांव पंचायत में है, कैसा लगता है ये नाम सुनने में, चोरगांव? चोरगांव तो अच्छा नहीं लगता है सर। अच्छा, कब से सुनते आ रहे हैं इस गांव का नाम? तो हम जब से जन्मे हैं सर, तब से सुनते आ रहे हैं। क्या नाम ये जो चोरगांव रखा गया है? कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध चीवर पहने हुए उत्पन्न लिए थे। तो उनकी तस्वीरें हैं, इनकी मूर्तियां हैं जो चीवर पहनी हुई है, और ऊपर पहाड़ी पर भी महात्मा बुद्ध नागराज मुछलिंद के साथ मौजूद हैं। तो चीवर गांव का सफर चोरगांव हो गया, तो क्या चाहते, इस नाम में बदलाव होना चाहिए? इस नाम को अच्छा नाम दिया जाए, और क्या हम और चाहेंगे। महात्मा बुद्ध जो है लगातार आपके गांव के आसपास जो है पहाड़ियों पर हैं, तो आपका लगता है कि महात्मा बुद्ध से आपके पूर्वजों का कभी संबंध रहा होगा? हमको तो ये मालूम नहीं है सर। अच्छा, इस गांव में किसकी जाति के लोग रहते हैं? इस जो गांव में ढोल पहाड़ी में मंडल हैं, चोरगांव में कई जाति के लोग हैं जी, बिंद हैं, कुर्मी यादव हैं, मंडल कुर्मी। कितने घर हैं? कुशवाहा है सर। कुशवाहा है? कुशवाहा है। कुशवाहा कितना है? कुशवाहा करीब 100 घर से ऊपर है। और सबसे अधिक कुशवाहा की आबादी है? आबादी सबसे ज्यादा बिंद और कुशवाहा सब बराबर हैं। यादव, बिंद और कुशवाहा, ठाकुर भी हैं। तो इस गांव में लगातार ये जो पिछड़ी जातियां हैं, और क्या कहार भी है? क्या कहार भी हैं और मुसहर भी है। कहार, मुसहर, बिंद, कुशवाहा, यादव। हिंदू धर्म व्यवस्था में इन जातियों को शूद्र कहा गया है, जिनके लिए मंदिरों के दरवाजे बंद थे। वैसी स्थिति में महात्मा बुद्ध ने इन्हें धम्म की शिक्षा दी थी। आज पूरे गांव में महात्मा बुद्ध एक याद बनकर इस पहाड़ियों पर खोए हुए हैं। लोग महात्मा बुद्ध की धम्म शिक्षाओं से भी अनभिज्ञ हैं,
और इन पहाड़ियों पर जो लिपियां हैं उसे भी नहीं पढ़े जाने की वजह से, क्या आपको लगता है इन लिपियों को पढ़ा जाना चाहिए? क्या संकेत है? जरूर पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ जानते नहीं है इसके विषय में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विमल किशोर बिन पड़ता है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या लगता है कि इन जगहों पर पर्यटकों की जहाँ भीड़ आनी चाहिए, खामोशी है, सरकार को कम से कम यहाँ पर एक कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जानी चाहिए जिससे कि लोगों का आना जाना पर्यटकों का हो। हम तो चाहते हैं कि यह पर्यटक स्थल बने, जबकि लोग आते जाते रहे, इन लिपियों को पढ़े, इन बुद्ध धर्म से संबंधित और जानकारी लें। और यहाँ पे पहाड़ियों पर जो है प्राचीन ईंटें भी नजर आ रही है। हाँ, बहुत सारे ईंटें हैं, नजर आते हैं। स्तूप भी नजर आ रहे हैं, जो हाँ। पुरानी स्तूप है वो तोड़ हाँ, दिया गया है। हाँ, ये बहुत सारे ईंट भी हैं और वो नजर आ रहे नजर आ हैं, रहे हैं। स्तूप भी, लिपि, खुदाई। जी, इन जगहों पर इनको न केवल संरक्षित करने की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन लिपियों का पढ़ा जाना। चोर गांव, हालांकि कालांतर में कहा जाता है कि चीवर गांव से चोर गांव बना। यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं इस गांव के नामकरण को लेकर के भी। जिस तरह के से कि खुदाई से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा यहाँ निकली थी, जिसे स्थापित किया गया है पहाड़ की इन चोटियों पर, और उसको आज महादेव बनकर उसका पूजन पाठ किया जा रहा है। खैर, पूजन पाठ हो, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए पूजा पाठ, लेकिन महात्मा बुद्ध ने ईश्वरवाद, अवतारवाद और पूजन पाठ, ढोंग ढकोसले से अपने धर्म को मानने वाले को साफ मना किया था। लेकिन जो चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नज़र में आनी चाहिए, वो अगर इन सारी विसंगतियों को नज़रअंदाज कर केवल इनके पुरातात्विक महत्व को केवल समझे, यह स्थल पर्यटकों के लिए एक नया रास्ता भी बनेगा, नया मार्ग भी प्रशस्त करेगा। बिहार के मुंगेर जिले का यह इलाका है, पास में ही लगमा गांव भी है, पास में ही कौड़िया गांव भी है, पास में ही पिपड़ा गांव भी है। एक बार पुनः मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, पिपरा गांव कहा जाता है पीपल से बना, लगमा गांव लामा से बना, और चोरगांव चीवर से बना, चीवर गांव से चोरगांव बना। बहरहाल यह यात्रा हम लगातार इंडस न्यूज़ 24/7 के साथ जारी रहेंगे, और इस यात्रा को जारी रखने के क्रम में आप हमारे साथ बने रहें। और आज हम आपको दिखाएंगे महात्मा बुद्ध की वो प्राचीन प्रतिमा जहां उनकी माता भी विराजमान है, और महात्मा बुद्ध नागराज मुछलिंद के साथ शांत अवस्था में, चित्त अवस्था में ढोल पहाड़ी पर शांति, अहिंसा, प्रेम का संदेश भी दे रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडस न्यूज़ 24/7।